क्या मेरी माँ जानकी को न्याय मिला है? ये संसारिक लोगों ने लीला में और संसार के दोनों को क्या आप एक जोड़ रहे हैं? क्या दिव्य चिदानंद में लीला को आप त्रिगुणात्मिका मलिन माया की लीला से जोड़ेंगे? पहली गलती है। भगवान श्री राम त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हैं। भगवान श्री राम के निज जनों में एक गर्व प्रकट हुआ था। उसी गर्व को चकनाचूर कराने के लिए भगवान ने जो वन गमन लीला बाद में की और अपने पुत्र लोकुश के द्वारा सब महिमाशाली अपने भ्राता तक के सबके बलों को चूर करवाया। और इसके बाद माता जी का प्रादुर्भाव पृथ्वी से ही हुआ था। माता जी पृथ्वी में ही लीन हो गई। ये तो मानना ही पड़ेगा कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो अंतर्ध्यान की लीला करते हैं, तो कहां अन्याय कहां हुआ? आपको जो लग रहा है कि एक धोबी के कहने से प्रभु ने ऐसा किया, नहीं, निमित्त बना करके अपने समस्त निज परिकर के गर्व का मर्दन कराने के लिए लोकुश को वाल्मीकि के आश्रम में प्रादुर्भाव कराना और समस्त अपने महारथियों के बल को चकनाचूर कराना और फिर उनको अपने राज सिंहासन पर विराजमान कर, अन्याय कहां हुआ? ऐसा लगता है। नहीं, आपको क्यों लगता है? आपको लगना ही नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि जो है वो त्रिगुण माया के अंतर्गत है और भगवान की जो लीला है वो त्रिगुणातीत है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। ऐसा नहीं, आप उस विषय को नहीं जान सकती है। जब तक उस कोटि की दिव्यता नहीं होगी तब तक आप उस दिव्य लीला को कैसे समझ पाएंगे? जैसे हम आप मिल जाएं, अब इनके आगे हमको आपको खेल दिखाना है, तो हम आप बैर विरोध का अगर भी खेल करेंगे तो इनको लगेगा कि गुरु शिष्य में बैर विरोध कैसे हो सकता है। लेकिन जब ये हमारे आपके रास्ते को जानेंगे तो हंस देंगे कि दोनों मिलके चले थे, इसलिए ऐसा खेल खेले थे। तो रावण कुंभकर्ण जय विजय है ना, भगवत पार्षद है ना, भगवान का अवतार एक लीला विनोद के लिए हो रहा है ना। तो जानकी जो भगवान की अर्धांग से प्रकट हुई है, वो भूमि से प्रकट होने की लीला है। भगवान की अर्धांग है जानकी। जैसे शिव और शिवा अभेद हैं, ऐसे राम और जानकी अभेद हैं, ऐसे राधा और कृष्ण अभेद हैं। इनकी लीला जो होती है उसमें रहस्य छुपा होता है। तो अपने जनों, अब भगवान के निज जनों का गर्व कौन मर्दन कर सकता था? भगवान का अंश ही कर सकता था। अब भगवान अयोध्या में रखकर ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए वाल्मीकि जी के आश्रम में उनको, हाँ, वो लीला है भगवान की और ये मिलकर लीला है। ऐसा नहीं है कि जरा भी कहीं भी अन्याय। धर्मात्मा जितने भी हुए हैं, महात्मा जितने भी हुए हैं, भगवान श्री राम के कहीं भी किंचन मात्र भी मर्यादा पुरुषोत्तम में इतना भी दोष नहीं निकाल सकते। तो फिर वो अपनी प्रिया के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो उनकी अर्धांग है, उस लीला को समझना है। तो आप उनमें पहले तो ये भाव हटा दीजिए। हाँ, वहां लीला थी जिससे सबको बांध दिया, सबके अभिमान को चूर कर दिया। आप देखो ना, और फिर आकर के विराजमान होते हैं अयोध्यापति के समीप आकर ही तो विराजमान होते हैं। और जानकी जी का प्रादुर्भाव भूमि से हुआ, इसलिए भूमि में अंतर्ध्यान हो गई। और अंतिम लीला आप कृष्णावतार में देख लीजिए, अपने सामने अपने वंश को कटवाते हैं कि नहीं कटवाते? ऋषियों से साफ दिला करके और अपने सामने। तो ये लीलाएं हैं भगवान की दिव्य। उन लीलाओं में हम पार्थिव बुद्धि से अगर देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं दोष दिखाई दे सकता है।